हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आपके JKSSB क्लास 4th का जो एग्ज़ाम है उसमें एक टॉपिक करंट अफेयर। तो करंट अफेयर 40 नंबर की आपको पता, आपका वेटेज जो है वो आपके GS सेक्शन से है। उसमें आपके मान के चल सकते हैं 3 से 4 या मैक्स 5 क्वेश्चन, अदरवाइज 4 तक के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बन सकते हैं। तो आज हम लोग एक छोटी सी बात करेंगे करंट अफेयर पे। आई होप वो आप लोगों के लिए थोड़ा फ्रूटफुल प्रूफ हो जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस की सबसे पहले अगर बात करें तो कोरोना वायरस जो है ये कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा इस पूरे साल ही। तो उससे क्वेश्चन जब आप लोग बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर वन लाइनर लिखती जाऊँगा, आप साथ के साथ उसको नोट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस आउटब्रेक, ये सबसे पहले हमें पता है कि ये सबसे पहले देखने को कहाँ पर मिला था। तो ये आपको देखने को मिला था सबसे पहले तो चाइना में, है ना। चाइना में एक सिटी आ जाती है वुहान, लेकिन अगर आपको पूछे कि रीजन कौन सा पड़ता है तो उस रीजन का नाम हो जाएगा ह्यूबेई। ह्यूबेई क्या हो जाएगा उसका रीजन। अगर आपको सिटी पूछेगा तो वुहान है, और कंट्री अगर पूछता है तो क्या हो जाता है चाइना, ठीक है। उसके बाद ये जो कोरोना वायरस जो है, इसमें ये जो डिजीज़ देखी गई आपके पास में कौन सी, सार्स। इसकी डिजीज़ कौन सी हुई, सार्स। उस सार्स की फुल फॉर्म क्या बनती है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये जो है ये क्या है, ये जो सार्स जो है, क्या ये कोरोना वायरस कभी पहले भी हुआ है? तो ये कोरोना वायरस एक बार पहले भी हो चुका है। तो एक बार पहले जो हुआ था वो भी कहाँ पर हुआ था, वो भी चाइना में ही हुआ था। दूसरी बार जो देखा गया है वो भी चाइना में, इसीलिए इसको, इस सार्स को क्या बोला जाता है, इसका पूरा नाम, तो ये बन जाता है सार्स कोव 2, यानी सार्स सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉव, यानी कोरोना वायरस 2, यानी सेकेंड टाइम डिटेक्ट हुआ है। इससे पहले भी एक बार देखा गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो कोरोना वायरस जो है, इस कोरोना वायरस को आपने सुना होगा कि पैंडमिक चल रहा है, पैंडमिक चल रहा है। तो ये पैंडमिक जो है ये किसने अनाउंस किया, किसने कहा ये पैंडमिक है? तो ये कहने वाले थे WHO। WHO की बात करें तो फुल फॉर्म आपके पास में रेडी होती है कौन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो WHO जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो वो हेडक्वार्टर देखने को मिलता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ देखने को मिलता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी थी 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए हम लोग एवरी ईयर हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। पैंडेमिक बोला किसने, WHO ने। WHO की फुल फॉर्म आपने रेडी की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बना कब था, 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है कब, 7 अप्रैल को। अब ये जो पैंडेमिक WHO ने बोला था, लेकिन कितने, कब बोला था इन्होंने कि ये पैंडेमिक है, तो इन्होंने अनाउंस किया था 11 मार्च 2020 को, 11 मार्च 2020 को, ठीक है। उसके बाद अगली करंट अफेयर की बात करते हैं। तो हमारे पास में है कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने क्या किया है, जिसने लॉन्च की है एक योजना, जिसने लॉन्च किया है एक जो योजना, उस योजना का नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। अब आप लोग अगर ये मेजर ध्यानचंद का नाम सुनते हैं तो आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद किसको कहा, कौन है ये हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, हॉकी के। तो ये हॉकी से रिलेटेड है। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, तो उस स्टेट का नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। उस स्टेट का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये इन्होंने क्या किया है, एक स्कीम या योजना लॉन्च की, मेजर ध्यानचंद। अब
अब जब आपने कहा कि ये तो हॉकी से थे, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये जो योजना, ये जो स्कीम जो होगी, ये किसके लिए होगी? स्पोर्ट्स के लिए। ये किसके लिए होगी? स्पोर्ट्स के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को ही क्या होता है? मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 अगस्त। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल। नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के लिए। इनको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। इसीलिए 29 अगस्त को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो स्पोर्ट्स में मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि ये जो रोहित शर्मा जो है, और एक और आपकी प्लेयर जो है स्पोर्ट्स पर्सन जो है, इनका नाम है रानी रामपाल। रानी रामपाल। रोहित शर्मा के लिए तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, ही इज़ अ क्रिकेटर, है ना। और रानी रामपाल की बात करें तो शी इज़ अ हॉकी प्लेयर। तो इन दोनों को क्या किया है? इन दोनों का नाम गया किसके लिए? खेल रत्न अवार्ड के लिए। खेल रत्न अवार्ड के लिए। खेल रत्न के लिए किस किस का नाम है? रोहित शर्मा का और रानी रामपाल का। आई होप आपको समझ आया होगा। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश ने एक ऑपरेशन भी चलाया। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? दुराचार। दुराचार। अब ये दुराचार किसके लिए ऑपरेशन चलाया गया? जो भी वुमेन या गर्ल्स या छोटी बच्चियों के साथ अगर कुछ भी गलत होता है, तो उस पर्सन का क्या होगा? उस पर्सन के पोस्टर पूरी गलियों में, पूरी जगहों पे वो लगाए जाएंगे। ऑपरेशन दुराचार। ठीक है, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के सीएम आप लोगों को पता होंगे कौन है? योगी जी। और उसके बाद में इसकी गवर्नर कौन बनती है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन आती है? गवर्नर का नाम बनता है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ठीक है। आगे बात करें तो आगे आपके पास में जैसे ओणम। ओणम जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सी स्टेट का? ये नेशनल एनुअल क्या बोलते हैं, एनुअल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो ये आपके पास में होता है केरला। ठीक है, केरला। अब केरला जो है, केरला को ऐसे कैसे वो कर सकते हैं? केरला हर साल क्या होता है कि हर कोई जो होता है, मतलब हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, लिटरेसी के रिलेटेड, इन सब के लिए एक इंडेक्स की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो उसमें क्या किया है, ये जो केरला जो है SDG का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर आपसे पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, आंसर हो जाएगा केरला। उसी के साथ में केरला जो है एजुकेशन जो इंडेक्स आया था उसमें भी नंबर 1 पर था। लिटरेसी में जो है उसमें भी नंबर 1 पे है कौन? केरला। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आता है विच कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्री जो है जिसने रिसेंटली क्या किया है? विदड्रॉ किया है। विदड्रॉ का मतलब क्या होता है? वापस लेना। ठीक है, जिसने क्या किया है? विदड्रॉ किया है। क्या विदड्रॉ किया है उन्होंने? फ्रॉम रशियाज कवाज 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज। रशिया कवाज मिलिट्री एक्सरसाइज, इससे क्या कर लिया? विदड्रॉ, यानी अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। तो क्वाइट ऑब्वियस है रशिया कवाज बोली जा रही है, यानी रशिया के साथ होती होगी। ठीक है, अब इस मिलिट्री एक्सरसाइज में कितने मेंबर्स आते हैं? रशिया तो नाम से पता चल रहा है वो तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ में इंडिया यहाँ पर आता है, चाइना भी इसका मेंबर है और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। अब इंडिया ने क्या किया कि चाइना भी यहाँ पर है, पाकिस्तान भी यहाँ पर है, दोनों के साथ हालात तो अच्छे चल नहीं रहे, इसलिए इंडिया ने क्या कर लिया है? अपना नाम जो है वो इस मिलिट्री एक्सरसाइज से क्या कर लिया? बाहर ले लिया है। इंडिया ने विथड्रॉ कर दिया है। कुछ एक्सरसाइजेस की बात करें हम लोग, जैसे इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना, अगर आपसे पूछेगा इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो इंडिया और चाइना ये दोनों क्या है? भाई भाई। तो जब दोनों भाई हैं तो ये क्या करेंगे? हाथ में हाथ लेके जाएंगे। तो यानी ये कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी बनती है? हैंड इन हैंड। उसके बाद में एक होती है अब आपके पास में इंडिया और यूएसए। इंडिया और यूएसए, इंडिया यूएसए, यूएसए यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं आपके
है ना। तो इंडिया और यूएसए ये दोनों कौन सी करते हैं, युद्ध अभ्यास। आजकल आपको पता है कि इसके साथ में रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो ये दोनों क्या कर रहेंगे, युद्ध अभ्यास। मतलब जो भी कोई ऐसी कंट्री जिसके साथ में नहीं है उसके साथ में युद्ध भी करने को रेडी रहेंगे। इंडिया चाइना कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड। इंडिया यूएसए कौन सी हो जाएगी, युद्ध अभ्यास। उसी के साथ में रशिया कवच मिलिट्री एक्सरसाइज के मेंबर कौन कौन से हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। लेकिन कौन सी कंट्री ने अपना नाम वापस ले लिया है, आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें ब्रिक्स, BRICS। आपको पता है कि आपका स्पोर्ट्स एक टॉपिक दिया है, तो इसीलिए ये स्पोर्ट्स के चलते सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ब्रिक्स गेम्स 2021 को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, कौन सी कंट्री प्लान कर रही है कि वो होस्ट करेगी 2021 में। सबसे पहले जब आप इस ब्रिक्स की बात करते हो तो ये ब्रिक्स अपना नाम से पता चलता है, इसके अंदर में 5 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी, B का मतलब हुआ ब्राज़ील, R से हुआ रशिया, I से हुआ इंडिया, I से क्या हुआ इंडिया, C से बना चाइना और S से क्या है साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स गेम 2021 ये कौन होस्ट करेगा, तो ये कर रहा है इंडिया। ये कौन करेगा, इंडिया। ठीक है, उसके बाद में ब्रिक्स गेम 2021 कौन कर रहा है, इंडिया। इसी के साथ में आप लोगों ने एक और गेम का नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा खेलो इंडिया गेम्स। तो ये जो खेलो इंडिया गेम्स जो है ये कहाँ पर होने जा रहे हैं 2021 में, तो ये होने जा रहे हैं हरियाणा में। ये कहाँ पर होंगे, हरियाणा में। ब्रिक्स गेम 2021 कौन कहाँ पर होगा, ये इंडिया होस्ट करेगा। और खेलो इंडिया गेम्स इंडिया में कौन कर रहा है, हरियाणा। ठीक है, उसके बाद में बात करें इसी स्पोर्ट्स कैटेगरी की, तो स्पोर्ट्स में आपके पास में और क्या बनता है, हु हैज़ वन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, हु हैज़ वन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ये जो है ग्रैंड प्रिक्स बेल्जियन किसने जीता है, तो ये नाम आपके पास होता है लुइस हैमिल्टन। तो ये नाम याद कर लेना, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जो है 2020 ये किसने जीता ये टाइटल, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को पता है कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे प्रणब मुखर्जी इनकी डेथ हुई। तो ये जो है ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो ही वॉज द 13 ठीक है, 30th नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो अभी जो 14th नंबर पे अभी चल रहे हैं, तो आपको पता है जो आपके प्रेसिडेंट है वो कौन है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, 13th नंबर पे कौन थे, प्रणब मुखर्जी, और अभी जो आपके जो अभी हैं वो कौन है आपके पास में, रामनाथ कोविंद। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ तक बात हुई आपके पास। एक और आप प्रेसिडेंट की बात करें यहाँ पर अगर, तो हमारे पास में एक नाम नॉट प्रेसिडेंट, एक नाम हमारे पास में आता है, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे पास में एक नाम आता है वो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जो है ये कब आता है, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को, जिस दिन आप बेशक क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी। इसीलिए हर साल 25 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 29 अगस्त। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आंसर हुआ 7 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 51st अभी प्रेजेंट का 2021 में, ये कहाँ पर मनाया जाएगा, तो ये होगा गोवा में। ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, गोवा में। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट।
T20 क्रिकेट में 500 विकेट बनाने वाले पहले बॉलर कौन से बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ड्वाने ब्रेवो। ड्वाने ब्रेवो, ब्रेवो का नाम सबने सुन ही रखा होगा जो क्रिकेटर लवर है, तो ड्वाने ब्रेवो ये कहाँ से है? वेस्ट इंडीज से। तो इन्होंने क्या खिताब हासिल किया है? फर्स्ट बॉलर का जिसने क्या किया है? 500 विकेट्स बनाई, किसमें? T20 क्रिकेट्स में। नाम क्या हो जाएगा? ब्रेवो। आप कहाँ से हैं? ये वेस्ट इंडीज से। ठीक है, आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम लोग नेम ऑफ फर्स्ट एवर मरीन एम्बुलेंस। मरीन एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है? जो पानी के अंदर जो एम्बुलेंस चलेगी, वो एम्बुलेंस जो है उस एम्बुलेंस को लॉन्च किया है केरला ने। फर्स्ट मेरीन एम्बुलेंस को लॉन्च किसने किया है? केरला ने। लेकिन उस मेरीन एम्बुलेंस का नाम क्या रखा गया है? तो उस एम्बुलेंस का नाम रखा है प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा। ये क्या है? ये मेरीन एम्बुलेंस से लॉन्च किसने किया? बनाई किसने? केरला ने। उसी तरीके से माल दिवस की बात करें तो माल दिवस में जो है कैंसर के लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया माल दिवस में। लेकिन बनाया किसने? तो बनाने वाला है इंडिया ने क्या किया है? माल दिवस में क्या बनाया है? एक कैंसर के लिए एक हॉस्पिटल बनाया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप लोग, आपके पास नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाएगी कि नेशनल अवार्ड टू टीचर्स को नेशनल अवार्ड 2020 का ये किसको मिला है? ये आंसर आपके पास हो जाता है सुधा पेनिलू। इनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं, सुधा पेनिली। तो नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2020 का किसको मिला है? इनको। ठीक है, उसके बाद कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? किसने? इन द लिस्ट ऑफ एक लोन स्कीम है, उस लोन स्कीम का नाम क्या है? मुद्रा। तो कौन सी स्टेट ने इस पे टॉप किया है? तो वो आपके पास में स्टेट बनती है तमिलनाडु। वो कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इस लोन स्कीम में टॉप किया, यानी इन्होंने बहुत सारा लोन दिया है। अब ये स्कीम है किसके लिए? तो ये स्कीम बेसिकली है रीफाइनेंसिंग के लिए, यानी जिसको अगर अपना बिजनेस कुछ फाइनेंस पैसा अगर किसी को चाहिए तो वो क्या कर सकता है? मुद्रा लोन स्कीम के तहत पैसा ले सकता है। और ये किसने टॉप किया इसके अंदर में सबसे ज़्यादा रीफाइनेंसिंग में? तो ये किया है तमिलनाडु में। अब ये लोन जो है इसकी लिमिट रखी जाती है, मिनिमम जो होता है वो 50,000 और मैक्सिमम लोन ये दे सकते हैं आपको 10 लाख का। ठीक है, मिनिमम 50,000 तक का लोन मिल सकता है मुद्रा लोन में और मैक्सिमम 10 लाख तक का मिल सकता है। ठीक है, देन अभी यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ये जो WHO के बारे में अभी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन की, वो क्या क्या था कि WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना कब था? 7 अप्रैल 1948। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 7 अप्रैल को। उसके बाद WHO ने क्या किया है? इन्होंने डिक्लेयर किया है क्या कि अफ्रीका जो आपकी एक कंट्री जो है ये क्या है? ये कौन सी डिजीज से फ्री हो चुकी है? यानी WHO हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। कौन सी डिजीज से फ्री हो चुकी है? तो उस डिजीज का नाम है वाइल्ड पोलियो। अफ्रीका में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में लगभग 3-4 साल से ऐसे कोई केसेस नहीं देखे गए। तो अफ्रीका कौन सी डिजीज से भी फ्री हो चुकी है? वाइल्ड पोलियो। उसी तरीके से WHO ने 2014 में इंडिया को डिक्लेयर किया था क्या? एज अ पोलियो फ्री कंट्री, क्योंकि लगभग यहाँ पे भी 3 साल से कोई भी पोलियो का केस नहीं देखा गया था। इसीलिए WHO ने क्या किया है? 2014 में इंडिया को किसके लिए डिक्लेयर किया? पोलियो के लिए। और WHO ने अफ्रीका को किसके लिए डिक्लेयर किया? वाइल्ड पोलियो के लिए। ठीक है, अफ्रीका में भी अगर पूछेगा तो कौन सी जगह हो जाएगी? नाइजीरिया। डन। अगली बात करें हम लोग तो अगली आपके पास होगा कि कौन सी ऐसी स्टेट या कौन सी ऐसी यूटी गवर्नमेंट है जिसने क्या किया है? जिसने लॉन्च किया है एक रजिस्ट्रेशन, यानी एक स्कीम ही है, वो है
मजदूर, निरामन मजदूर रजिस्ट्रेशन, निरामन मजदूर रजिस्ट्रेशन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो ये जो मजदूर दिहाड़ीदार जो होते हैं, उनको बोला गया है कि वो क्या करें, ये निरामान मजदूर जो है इस रजिस्ट्रेशन में अपने आप को रजिस्टर कराएं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने की है ये चीज़, तो ये आपके पास में यूटी बनती है, कौन सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने क्या किया है, निरामान मजदूर रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वो किया। दिल्ली में और क्या क्या चीज़ें हुई, दिल्ली में अभी अभी बनाया गया क्या, प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक, अब ये प्लाज्मा क्या होता है, सबसे पहले जब हमारा ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर में ब्लड है, लेकिन उस ब्लड के साथ में थोड़ा सा पानी भी तो होता है, तो ये जो आप हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है 98.5%, लेकिन उसके अलावा ये जो प्लाज्मा होता है ये कितना होता है 1.5%। अब इस प्लाज्मा का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में उसको जितने भी सॉल्ट, कभी जब ब्लड जब आता है उसका टेस्ट सॉल्टी होता है, तो उस ब्लड में क्या करना, सॉल्ट बनाए रखना, एंजाइम्स, कुछ एंटीबॉडी बनाना ताकि हमें जल्दी से इन्फेक्शन ना हो। तो दिल्ली में क्या बनाया गया, प्लाज्मा बैंक, अभी ये कोरोना के दौरान ही। उसी के साथ साथ में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया है, दिल्ली में ही क्या बनाया है, इन्होंने 12 दिन के अंदर एक हॉस्पिटल रेडी किया। डीआरडीओ ने क्या किया, दिल्ली में 12 दिन के अंदर एक हॉस्पिटल रेडी किया, और उस हॉस्पिटल का नाम क्या रखा, वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल। और आप लोगों को पता होगा कि वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। उसी के साथ में और क्या बोला जाता है इनको, और इनको कहा जाता है इंडियन बिस्मार्क। इंडियन बिस्मार्क, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इंडियन बिस्मार्क किसको कहते हैं, आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल बनाया गया कहाँ पर, दिल्ली में। किसने बनाया, डीआरडीओ ने। कितने दिनों में बनाया, 12 दिन में दिल्ली में। और क्या बना, प्लाज्मा बैंक बना। दिल्ली में कौन सी रजिस्ट्रेशन वो चलाई उन्होंने मजदूरों के लिए, निरामान मजदूर रजिस्ट्रेशन। उसी के साथ में आपको पता है कि दिल्ली के जो सीएम है वो कौन है, अरविंद केजरीवाल। और जो इसके गवर्नर बनते हैं, जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आते हैं वो कौन है इसमें, वो है इनके पास में अनिल बैजाज। ठीक है। उसके बाद में एनीवेयर स्कूल विद 50 न्यू फीचर्स टू बूस्ट ऑनलाइन लर्निंग। 50 न्यू एनीवेयर स्कूल बनाया गया। ये किसके लिए बनाया गया, फ्री ऑनलाइन लर्निंग के लिए। ये किसने बनाया एनीवेयर स्कूल, ये बनाने वाला है गूगल। ठीक है, अभी इंडिया क्या कर रहा है, ये जो प्ले स्टोर जो होता है गूगल का है ना, तो अभी इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम लोग क्या करें, गूगल का प्ले स्टोर हटा दें अपनी एप्लीकेशन से, उसकी जगह हम लोग अपना इंडिया का नया कोई प्ले स्टोर लाए। अभी तो उस पर बात चल रही है, काम चल रहा है, अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो एनीवेयर स्कूल जो है ये फ्री ई लर्निंग के लिए, यानी इंटरनेट से आप जो पढ़ते हो, ये किसने बनाया, ये गूगल ने। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास होता है एक नुआखी फेस्टिवल। आपके सिलेबस में फेस्टिवल्स भी हैं। नुआखी फेस्टिवल जो है ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है ओडिशा में। ये कहाँ पर मनाया जाता है, ओडिशा में। उसके बाद में फ्रॉम विच ईयर, कौन से साल से वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बस वॉयज, ये एक लंबी बस बनाई गई है, कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम मतलब ये बस चलाई जाएगी, सबसे लंबे रूट को तय करेगी, फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। दिल्ली से लेके लंदन तक क्या चलाई जाएगी, एक लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट बस वॉयज रूट बनाया जाएगा। ये कौन से ईयर में शुरू होगा, तो ये 2021 में शुरू हो जाएगा, 2021 में शुरू हो जाएगा। और इसके लिए ये बनाई किसने है ये बस, तो एक एडवेंचर नाम की एक कंपनी है, उसने शुरू किया है क्या, उसने ये बस को बनाने का रूट तय किया है। और लगभग हमें कितने दिन लगेंगे, 70 दिन लगेंगे फ्रॉम दिल्ली से लंदन जाने में, अगर हम लोग इस बस के तहत जाते हैं। और आपको यहाँ पे 15 लाख का इन्वेस्टमेंट भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये
कब से स्टार्ट होगी आपकी, यहाँ से। हम लोगों ने रोहित शर्मा का नाम पढ़ा, रानी रामपाल का नाम पढ़ा, तो रोहित शर्मा जो है इनको खेल रत्न अवार्ड के लिए इनका नाम गया। रोहित शर्मा जो है ये ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप कुछ ब्रांड एम्बेसडर भी याद कर सकते हो जो कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रांड एम्बेसडर में रोहित शर्मा जो है ये कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये हमारे पास में एडिडास के, ठीक है, उसी के साथ में ला लीगा। अब ये ला लीगा जो है ये कौन सी कंपनी है, ये बेसिकली फुटबॉल बनाती है, तो एडिडास और ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन जाते हैं, रोहित शर्मा। धोनी, MS धोनी की बात करें तो ये जो ड्रीम 11 जिसको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं ना IPL को, ड्रीम 11 उसी के साथ में मास्टर कार्ड, ये इसके क्या बन जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, उसके बाद आपके पास में होती है कि ये जो HRD मिनिस्ट्री, HRD ह्यूमन एंड रूरल डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री जो है इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया और इसका नाम अब रख दिया क्या, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात हुई तो यानी इधर कोई एजुकेशन मिनिस्टर भी तो होंगे, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल याद कर सकते हैं आप लोग। HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके क्या रखा, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो एजुकेशन मिनिस्टर किसको बोला जाता है, रमेश पोखरियाल को, ठीक है। उसके बाद में आप लोग याद करेंगे कि ये जो एक वेब पोर्टल बनाया गया, उस वेब पोर्टल का नाम है रोजगार योजना। वेब पोर्टल का नाम क्या है, रोजगार योजना। रोजगार योजना की बात करते हैं तो ये वेब पोर्टल किसने बनाया, अभी अभी आपने देखा कि ये मजदूर रजिस्ट्रेशन किसने बनाई, दिल्ली ने। उसी तरीके से ये जो वेब पोर्टल जो है रोजगार को लेके ये भी किसने बनाया है, दिल्ली ने। और दिल्ली ने अभी अभी हमने बात की क्या क्या था, दिल्ली में रोजगार योजना, ये वेब पोर्टल बनाया, दिल्ली में ही ये निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन हुआ, दिल्ली में ही क्या हुआ, प्लाज्मा बैंक बनाया, दिल्ली में 12 दिन में हॉस्पिटल बनाया, कौन सा नाम क्या रखा, वल्लभ भाई पटेल। बनाने वाली कौन थी, DRDO, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपने बोला इनको क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया और इंडियन बिस्मार्क, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने किया था कि ये जो ब्रिक्स गेम जो है ये कौन होस्ट करेगा, इंडिया। उसके बाद आपने पढ़ा था कि ये जो खेलो इंडिया गेम्स जो है इसको इंडिया में कौन होस्ट कर रहा है, तो आपके पास आंसर तैयार हुआ था क्या, हरियाणा, ठीक है। देन मूविंग फर्दर हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा, तो आपके पास में कुछ बुक्स आ जाती हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बुक का नाम है द एंड गेम, बुक का नाम है द एंड गेम। ये बुक किसने लिखी है, एस हुसैन जैदी। एक आपके पास में आता है एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसने लिखी है, शशि थरूर। और उसके बाद में एक आपके पास होता है इकाबोग एंड हैरी पॉटर। हैरी पॉटर अपनी छड़ी घुमाएगा तो रोल होगा, तो आप इसको याद कर लेना क्या है, जीके रोलिंग। उसी के साथ एक बुक है आज़ादी, ये आज़ादी बुक किसने लिखी है, अरुंधति रॉय, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ चीज़ें। उसी तरीके से यहाँ पे एक दिन होता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 जुलाई। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 जुलाई में। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, ये ब्रॉडकास्टिंग किसके अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसके मिनिस्टर कौन है, तो इसके मिनिस्टर बन जाते हैं प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। डन। देन उसी तरीके से एक ऐप बनाई गई, कौन सी वाली, प्रवासी रोजगार। पीछे जो एक वेब पोर्टल तैयार हुआ था वो था आपके पास में कौन सा वाला, रोजगार, क्या था वो, रोजगार बाजार। लेकिन प्रवासी रोजगार ऐप ये किसने बनाई है, ये बनाई किसने, सोनू सूद ने। सोनू सूद जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हो जाएंगे।
सोनू सूद को अभी अभी एक अवार्ड मिला, किसका? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। आपको पता होगा कि जब ये क्या चल रहा था, कोरोना जब चल रहा था, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, है ना, ह्यूमैनिटी को लेके। तो इन्होंने क्या, इनको क्या मिला है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। किसने दिया है? SDG। अभी अभी आपने पीछे SDG का नाम सुना था, तो आपने कहा था SDG इंडेक्स में टॉप किसने किया? केरला में। तो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसने क्या दिया है? इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया। किसको दिया? सोनू सूद को। पिछले साल दिया था प्रियंका चोपड़ा को, लेकिन इस साल किसको दिया है? सोनू सूद को, ठीक है। उसी के साथ में यही सोनू सूद जो है एसर, ये जो आपकी लैपटॉप की जो कंपनी है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं? ये एसर कंपनी के। डन। उसके बाद हमारे पास एक और है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना ये कौन सी सरकार ने चलाई? तो ये दिल्ली सरकार ने। आपको पता है अभी कोरोना के चलते बहुत सारी स्कीम्स आपके सामने आई, ठीक है। उसके बाद आपके पास में एक स्कीम जो है वो स्कीम चलाई किसने? इंडियन रसोई ये स्कीम किसने चलाई? ये चलाई राजस्थान ने। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें मात्र सिर्फ ₹8 में आपको एक पूरी भरपूर थाली दी जाएगी खाने के लिए। इंडियन रसोई ये किसने चलाई? आपके राजस्थान ने, ठीक है। उसके बाद में ये कोरोना के चलते ये स्कीमें आई, तो कोरोना के चलते एक और आपके पास में एक कैंपेन चलाया गया, किल कोरोना कैंपेन। ये किसने चलाया? ये आपके पास में हो जाएगा मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या बन जाती है? भोपाल। उसी के चलते एक इंतज़ार एक वो कैंपेन चलाया गया, तो ये किसने चलाया है? गुजरात ने। किल कोरोना मध्य प्रदेश, इंतज़ार कौन सा हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी बनाई गई। वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? ये कहाँ पर बनी है? तो ये पहली योगा यूनिवर्सिटी बनी है लॉस एंजलिस में, USA में। पहली ये जो योगा यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी? लॉस एंजलिस, USA में। और आपको पता है कि ये जो योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ चीज़ें थी, ये हमारे पास में कुछ डिस्कशन थी किसको लेके? आपके करंट अफेयर को लेके। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बन पाती होंगी, मेक श्योर आप उनको अच्छे से करें। जो भी स्कीम्स आपकी हाईलाइटेड कुछ होंगी उनको आप अच्छे से पढ़ें। तो इसके बाद आई होप आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा भी कुछ फ्रूटफुल रहेगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।